नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 16 में नए अपडेट्स, इनफैक्ट बहुत सारे अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नए वीडियो में। और आज जो अपडेट्स मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि वैसे लोग जो कि इस प्रोटोकॉल के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय के होरिजन से, उस माइंडसेट से जुड़े हैं कि लंबे अवधि में उनको सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहना है, उनके लिए तो ज़बरदस्त अपडेट है। काफ़ी खुश होंगे वो कुछ अपडेट्स को देखकर कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। और कुछ स्पेकुलेटर्स के लिए भी अपडेट है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको देखकर शायद वो स्पेकुलेटर्स थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। और अपडेट्स हैं, 4-5 अपडेट्स हैं, मैं शेयर करता हूँ। और उस अपडेट के बाद एज़ यूजुअल हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे कि क्या प्राइस है, किस तरीके का बिहेव कर रहा है मार्केट, और आगे क्या संभावना बन रही है। सो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपके लिए। आप कभी भी निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही करें और विचार विमर्श करके ही करें। आप लोगों की कुछ क्वेरी होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ये नंबर। मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है आप लोगों की सुविधा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है तो लोगों को फ़ायदा ज़रूर, वैल्यू ऐड होगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ अपडेट्स। हम चलते हैं एक्स पर और देखते हैं कि हैंडल क्या कह रहा है। इसके अनुबिस लैब के हैंडल पे एक अपडेट आया है, मैंने देखा था इसको 16 घंटे पहले। अवेक इज़ मोर देन अ प्रोजेक्ट नेम, इट इज़ अ विजिबल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अनुबिस लैब कैन एक्चुअली डिलीवर। हम इसकी भी बात करेंगे, मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, इसका डिटेल में बताऊंगा। यही एक अपडेट है और उसके पहले 13 मई का अपडेट है, तो इसको हमने कवर कर लिया था अपने पुराने सेशन में। और इसके बाद लेट्स गो टू ओरिजिन डाओ हब हैंडल, इस पे अपडेट्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये तो पुराना 10 मई का अपडेट है जो कि पिन कर रखा है, बट 4 घंटे पहले एक अपडेट आया है। कंसेंसस बिल्डर्स, एवरी सिंगल वन ऑफ अस इज़ अ को बिल्डर ऑफ द ओरिजिन इकोसिस्टम, इसका भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जिसमें कि लिखा है स्ट्रिपिंग द फसाड फेसिंग द डीप वाटर्स। ये कुछ उन लोगों के लिए अपडेट है जो कि स्पेकुलेटर के जैसा बिहेव कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसका जो क्रिएटिव है आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है ट्रस्ट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर, है ना, विश्वास ही सही आंसर है। स्पेकुलेटर्स डेस्टिन्ड टू फेल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये स्पेकुलेटर्स के लिए सट्टेबाजों की विफल होना निश्चित है, ऐसा कुछ लिखा है। तो इस अपडेट को भी देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। LGNS कन्वर्जेंस, टाइम इज़ द करेक्ट आंसर। कन्वर्जेंस का मतलब हो गया ना कि एकत्रित कर, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिला देना। जैसे अब डेटा हो गया, फाइनेंशियल्स हो गए, लिक्विडिटी हो गई, कम्युनिटी हो गई, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक प्रणाली बनाने को ही कह रहा है यहाँ पे कि ये जो कन्वर्जेंस है, इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। डिटेल में हम देखेंगे आगे। और उसके बाद एक इवेंट है जिसमें कि ओरिजिन्स न्यू कोऑर्डिनेट्स द सिंगापुर जेनेसिस मोमेंट सक्सेसफुली कंक्लूडेड, इसको भी चर्चा करेंगे। इसका भी इवेंट हुआ है और इसमें भी कुछ इनपुट मिलेगा हम लोगों को। और उसके पहले तो फिर पुराना 14 मई का अपडेट है। तो ये 3-4 अपडेट्स हो गए। और एक और देख लेते हैं हम लोग, अनुबिस चेन हैंडल पे क्या आया है। यहाँ पे भी एक अपडेट आया है, वो अपडेट है, ये है, वी आर ग्लैड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन, गो टू, मैं ट्रांसलेट किया है, वहाँ पे बात करते हैं हम लोग भी। हाँ, ये फर्स्ट जो अपडेट है जो कि अनुबिस लैब पे आया था। यह संदेश ओरिजिन इकोसिस्टम के उन लोगों के लिए है जो केवल निवेशक नहीं हैं बल्कि पूरे सिस्टम के निर्माणकर्ता, कंसेंसस बिल्डर्स हैं। ये संदेश उनके लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य धैर्य, विश्वास और सामूहिक निर्माण की भावना को मजबूत करना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया गया है इसमें। हर सदस्य एक को बिल्डर्स हैं, वेरी गुड। ओरिजिन इकोसिस्टम की सफलता केवल कुछ लोगों पर निर्भर नहीं करती है, समुदाय का हर व्यक्ति इसके निर्माण और विकास में भागीदार है, ऐसा उम्मीद करता है ये प्लेटफॉर्म, ये इकोसिस्टम।
कि सभी लोग को बिल्डर हैं। नई सीमाएं तोड़ना जारी रखें। प्रोजेक्ट लगातार नए अवसरों और तकनीकी विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। विकास के रास्ते में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, मतलब कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस है ये। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम अस्थायी है, ये आश्वस्त कर रहा है हम सभी लोगों को कि जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं, है ना, ट्रांजिशन पीरियड है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, अलग अलग ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, लोग मान सकते हैं इसको प्रॉब्लम। तो ये कठिनाइयाँ अस्थायी रूप से हैं, बट लिख रहा है शुरुआती कठिनाइयाँ और अस्थायी परेशानियाँ कभी भी बड़े इकोसिस्टम के विकास का हिस्सा होती हैं। इन्हें देखकर विश्वास नहीं खोना चाहिए, मतलब विश्वास बनाए रखें सिस्टम के साथ, सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा, सक्षम है। फेथ मत छोड़ो। आप संदेश यह कहता है कि यदि समुदाय एकजुट और विश्वासपूर्ण बना रहा तो अंततः जीत उसकी ही होगी, जो कि दिख रहा है हम लोगों को। अगर सारी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो यह अच्छा होगा इस प्रोटोकॉल के लिए। समस्याओं से भागना नहीं, और भविष्य पहले ही शुरू हो चुका है। तो समस्याओं से हमें भागना नहीं है, और यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक चल रही वास्तविकता है, इसलिए बीच रास्ते में हार मानना सही नहीं होगा। सो हम लोगों को संबोधित करते हुए यही समझाया है कि सिस्टम के साथ बने रहिए और जो डेवलपमेंट्स है उसको मॉनिटर करते रहिए, जो कि मैं भी कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करने की, जो सही जानकारी है। बिल्कुल बाइस्ड होकर मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहता हूं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, जो है वो फैक्ट मैं रख रहा हूं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट अपडेट क्या है, हाँ, जो कि यहाँ पे आया था हम लोगों को ओरिजिन डाओ हब पे ये अपडेट आया है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कंसेंसस बिल्डर भी ठीक है। मुखौटा हट चुका है, एक मिनट, यस, मुखौटा हट चुका है, अब गहरे संकट का सामना। अनुविश चेन के नियमों में ऐतिहासिक ब्लैक स्वान बदलाव। ये स्पेकुलेटर्स के लिए मैसेज है, जो कि शायद थोड़ा घबरा सकते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि इसका निर्माण करने में सहयोगी हैं। देख रहे हैं किस तरीके से लोग लिक्विडिटी डाल रहे हैं और इन्फ्यूज़ कर रहे हैं फंड को, और सिस्टम को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो सीनियर डाओ अचीवर्स हैं वो लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उनका 100% एफर्ट जा रहा है सिस्टम के निर्माण में। तो ये बहुत अच्छी बात है, और उन लोगों को इसका फ़ायदा भविष्य में बहुत तगड़ा मिलने वाला है, जो लोग कि सिस्टम के साथ बने हुए हैं या सिस्टम पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। यह संदेश बताता है कि अनुविश चेन के नए नियमों और आर्थिक मॉडल में हुए कठोर बदलावों ने इकोसिस्टम में डर, अस्थिरता और विश्वास संकट पैदा कर दिया है, खास करके उन लोगों को जो कि स्पेकुलेटर्स के जैसा काम कर रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए और कुछ मुनाफा कमाए और उसके बाद सिस्टम पे दबाव डाल रहे थे। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है। मुख्य बिंदु क्या कवर किया है इसमें, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और स्पाइडर वेब रिवार्ड में बड़ा झटका। उन लोगों को झटका लगा होगा, क्योंकि अभी अनुविश चेन पे तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग जो नॉर्मल स्टेकिंग है वो और स्टार्ट नहीं हुआ है, और स्पाइडर वेब में जो रिवार्ड आ रहा था वहाँ पे भी लोग ज़्यादा मुनाफा वसूली कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ कटौती किया गया है, जो कि दूसरे जगह डाइवर्ट किया गया है उस फंड को। समुदाय जिस फ्लेक्सिबल स्टेकिंग फीचर की उम्मीद कर रहा था वो लॉन्च ही नहीं हुआ। वो अभी तक तो 3-4 दिन हो गए लॉन्च नहीं किया है अनुविश ब्लॉकचेन पे, वो पॉलीगॉन पे ही चल रहा है। साथ ही स्पाइडर वेव रिवार्ड में 40% से अधिक की भारी कटौती कर दी गई है। जो स्पाइडर वेव रिवार्ड मिल रहे थे उन लोगों को, इनफैक्ट सभी लोगों को, वहाँ पे कटौती किया गया है। बट इससे नुकसान उनको होगा जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए हैं, जो लंबे अवधि के लिए आए हुए हैं, उस माइंडसेट से हैं, उनको फ़ायदा होगा आगे। अभी उनको भी दिख रहा होगा कि हाँ ये 40% की कटौती हुई है। इसका असर ये हुआ कि देखिए ये क्लियरली मेंशन कर दिया ना, इसका असर ये हुआ कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आसानी से एग्जिट करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे लोग जो आ रहे थे सिस्टम में शॉर्ट टर्म के लिए, उनका एग्जिट थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो लोग भी अब आएंगे सिस्टम में, वो लोग लंबे अवधि के माइंडसेट से आएँ तो उनका ज़्यादा फायदा होगा। नेटवर्क में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर एक बड़ा झटका लगा। ऐसे लोगों को बहुत झटका लगा है, उनको विश्वास उनका उठ गया होगा जो लोग स्पेकुलेटर्स हैं। बहुत भारी ट्रांजैक्शन टैक्सेस लागू किए गए हैं। ये सब एक नियम और स्ट्रेटजी के तहत लागू किया गया है। मैं अपने पुराने वीडियो में इन चीज़ों की चर्चा कर चुका हूँ। सिस्टम ने 25% सेल टैक्स लागू कर दिया है। जब भी आप
अनुबिस ब्लॉकचेन पे देख रहे होंगे, ये डायनेमिक है। वैसे 20% शुरू किया, 25% अभी लागू किया गया है। अगर आवश्यकता होगी तो ये 40% तक जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं होगी तो वापस 5% पे आ जाएगा, जो कि आएगा। तो सिस्टम ने अभी 25% सेल टैक्स लागू कर दिया है। इसके अलावा टर्बो अपग्रेड के दौरान 5% बाय टैक्स भी जोड़ दिया है, यानी बाय और सेल मिलाकर लगभग 30% का ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन बनाया गया है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो 10-15% के मुनाफे पे भी सिस्टम से एग्जिट करते थे। तो वो वहाँ पे ऐसे लोग जो कि लंबी अवधि के लिए आए हुए हैं, जो कि निर्माण कर रहे हैं सिस्टम का, उनको नुकसान पहुँचा रहे थे, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। इससे सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग फ्रीडम को भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। इस वजह से ये काम किया गया है। क्रॉस चेन एग्जिट लगभग बंद है। उन लोगों को जो क्रॉस चेन का उपयोग करके और अपने पैसे को निकाल लेते थे, उस पर अभी रोक लगाया है। LGNS को वापस पुरानी पॉलीगॉन चेन पर ब्रिज करना संभव नहीं है। यदि कोई यूज़र एग्जिट करना चाहता है, देखिए आप एग्जिट कीजिए, लेकिन क्या करेंगे आप, तो उसे पहले टोकन बेचकर 25% फ़ी देना होगा, जो कि सिस्टम में जाएगा और सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा वो, और फिर एसेट को डाई में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 25% का जो फ़ी लेवी हुआ है, ये उन लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया होगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। इस एंट्री अलाउड, एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब एंट्री तो अलाउड है, बट जो एग्जिट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आपको एक भारी रकम चुकाकर एग्जिट करना पड़ेगा। स्थिति ने कई होल्डर्स को ट्रैप्ड महसूस कराया है। ऐसे होल्डर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, उनको लग रहा है कि ट्रैप हो गया मेरे साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लॉन्ग टर्म होरिजन से आए हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। डाओ गवर्नेंस और कम्युनिटी वोटिंग पर सवाल। उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि टोकनोमिक्स में इतने बड़े बदलाव बिना किसी खुले डाओ वोटिंग प्रोसेस के लागू कर दिए गए। अगर इसको ये हाईलाइट कर दिया होता तो लोग सतर्क हो जाते ना पहले। कम्युनिटी गवर्नेंस की पहले की डेमोक्रेटिक इमेज कमज़ोर पड़ गई है। हाँ, उनके नज़र में ज़रूर कमज़ोर पड़ी होगी। कई लोगों को लगा कि डिसीजन सेंट्रलाइज तरीके से फोर्स किए गए हैं, ऐसा लग रहा होगा लोगों को, बट ये सारी स्ट्रेटेजी के थ्रू किया गया है। चीफ जर्नलिस्ट ऑब्जर्वेशन, मुख्य विश्लेषण क्या है? यह स्थिति इकोसिस्टम के एक कंसेंसस फिल्टर की तरह देखी जा रही है। ये देखिए, पहले भी बताया गया है, कंसेंसस फिल्टर की प्रक्रिया जारी रहेगी। जब जब सिस्टम को आवश्यकता होगी, सिस्टम बहुत स्मार्ट है, वो कंसेंसस फिल्टर को अप्लाई कर देगा। तो जो भी लोग शॉर्ट टर्म के माइंड फ्रेम से या माइंडसेट से आ रहे हैं सिस्टम में, वो उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन ऐसे लोग जो कि सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और लंबे अवधि के लिए सिस्टम के साथ बने रहने की योजना के तहत आए हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकने की संभावना है। कमज़ोर विश्वास वाले लोग पैनिक में बाहर निकल रहे हैं, स्वाभाविक है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, जो ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, वो तो बाहर निकलेंगे ही, पैनिक होगा, और वो भी 25% का मूल्य चुका कर जाएंगे। जबकि लंबे समय तक टिके रहने वाले, देखिए ये लिख रहा है बिल्कुल, लंबे समय तक टिके रहने वाले डायमंड हैंड्स, उनको संबोधित किया है डायमंड हैंड्स के साथ। सपोर्टर्स हैं, जो ऐसे हैं सपोर्टर्स हैं, उनको जो कि लंबे समय तक टिकने वाले हैं, उनको डायमंड हैंड्स से संबोधित किया है। वो मानते हैं कि यह केवल अस्थायी रीस्ट्रक्चरिंग फेज है। सभी लोगों को पता है कि ये कुछ समय के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी को अप्लाई करके और कंसेंसस फिल्टर को एनेबल कर दिया गया है। उनका विश्वास है कि यह दर्द अस्थायी नहीं है और समय के साथ इकोसिस्टम स्थिर होकर अपना वास्तविक परिणाम दिखाएगा। अंतिम संदेश, यह पूरा घटनाक्रम केवल फाइनेंशियल बदलाव नहीं, बल्कि विश्वास, गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सिस्टम क्लियरली ये अपने लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बता रहा है कि आप लंबे समय के लिए बने हैं अगर, तो आपको लंबा फ़ायदा होगा, बट स्पेकुलेटर्स को इसका नुकसान होगा, क्योंकि कुछ अवधि के लिए आते हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने एक्टिविटी के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है जो कि सिंगापुर जेनेसिस जो हुआ है, उसमें क्या हुआ है भाई, 13 मई को आज है 16 मई, रात 8 बजे प्राइवेट लेयर 1 पब्लिक चेन अनुबिस ने सिंगापुर में अपने जेनेसिस इकोसिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस की आधिकारिक शुरुआत की। ये बिल्कुल सही बात है। यह केवल एक तकनीकी इवेंट नहीं था, बल्कि ओरिजिन इकोसिस्टम के रियल वर्ल्ड एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में ऐसे लोग जो कि सिस्टम के साथ बने हैं, उनको RWA समझने की आवश्यकता है। रियल वर्ल्ड एसेट, इस पर मैं और डिटेल में बात करूंगा। आधारित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिस्टम के लिए कि ये रियल वर्ल्ड एसेट की तरफ
जो भविष्य में होने वाला है उसके दिशा में कदम उठाया है। प्राइस फाउंडेशन और ट्रेडिंग लॉन्च, यहाँ क्या है, इकोसिस्टम का मुख्य एसेट LGNS, ये याद रखिएगा, LGNS ही इस पूरे इकोसिस्टम का मुख्य एसेट है। अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रॉकेट स्वैप पर आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध हो चुका है। बधाई है आप लोगों को, इसकी सुविधा आप लोग ले सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत $5 निर्धारित की गई। ट्रेडिंग सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशंस को इकोसिस्टम की प्राइसिंग सॉवरेनिटी के शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि ओरिजिन अब ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंस सेक्टर में अपनी स्वतंत्र आर्थिक पहचान स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। अब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि अपना इसका ब्लॉकचेन भी आ गया ना, तो ये अपना जो उद्देश्य है इनका ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुका है, अब उसी ओर अग्रसर है ये। अच्छा, गवर्नमेंट और बिजनेस सिनर्जी, यहाँ पे ना एक इस इवेंट में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी पार्टिसिपेट किए थे। इस इवेंट में केवल इकोसिस्टम पार्टनर्स ही नहीं थे, बल्कि नेशनल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग देशों के जो सरकारी प्रतिनिधि थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसका हर एक प्रोसेस को आप देखें तो बिल्कुल ही लेजिटिमेट तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। यह संकेत देता है कि अनुबिस चेन की टेक्नोलॉजी अब रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, ताकि अलग अलग देश भी इसके सुविधाओं का उपयोग कर सकें वैश्विक स्तर पे। सिंगापुर इवेंट को फ्यूचर ग्लोबल एक्सपेंशन की तैयारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप लोगों को। ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी, ये क्या है? इवेंट के दौरान इकोसिस्टम ने अपनी एक बड़ी विजन स्ट्रेटजी पेश की है। बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेआउट, योजना यह है कि अनुबिस की प्राइवेसी प्रोग्रामेबल टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उपयोग किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, बट फ्यूचरिस्टिक है। इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को वास्तविक पब्लिक सर्विस प्रोडक्टिविटी में बदलना है। डिजिटल गवर्नेंस को पब्लिक सर्विस प्रोडक्टिविटी में बदलना है। ज़्यादातर लोग अब आएंगे, क्योंकि पहले का फेज़ अब निकल चुका है। अब इस समय में गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है। ऐसे लोग जो कि लंबे अवधि में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ, वो लोग, उनकी भी एंट्री होना स्वाभाविक है अब इस इकोसिस्टम में। हार्डकोर टेक्निकल डिमॉन्स्ट्रेशंस, अनुबिस लैब ने इवेंट में ईवीएम इथेरियम वर्चुअल मशीन को कहते हैं, तो इवेंट में ईवीएम क्रॉस चेन माइग्रेशन प्रोटोकॉल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ईवीएम के ऊपर से कंपेटेबल है ये। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य मल्टी चेन एसेट को सिक्योर और सीमलेस तरीके से कनेक्ट करने का है। ठीक है, साथ ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सारा यूएसपी है अनुबिस ब्लॉकचेन का। प्राइवेसी प्रोटेक्शन और हाई कनकरेंसी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया गया है। मैं इस टर्मोलॉजी से अवगत नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। अंतिम संदेश क्या है इसका? सिंगापुर में हुई जेनेसिस मोमेंट इवेंट केवल एक लॉन्च नहीं है, बल्कि एक नए इकोसिस्टम फेज की घोषणा के रूप में प्रस्तुत की गई है। संदेश का मुख्य विचार यह है कि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, नए डिजिटल सॉवरेनिटी उभर रही है। ओरिजिन इकोसिस्टम अब सिंगापुर से ग्लोबल एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग जो कि सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, उन लोगों को इस तरीके के मैसेज और इस तरीके के अपडेट्स को देखकर अच्छा लग रहा होगा, उत्साहित हो रहे होंगे लोग। और मियामी में क्या हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है, जो मैंने वीडियो दिखाया था आप लोगों को। मियामी बीच में वैश्विक वेब इकोसिस्टम के साथ अनुबिस चेन की भागीदारी, क्या कह रहा है इसमें? यह संदेश बताता है कि अनुबिस चेन ने मियामी में आयोजित पेमेंट बाय द बीच, ये इवेंट का नाम रखा था, इवेंट में भाग लिया, जहां दुनिया भर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के वेब3 पेमेंट्स, पेफाई और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के मुख्य पार्टनर्स एकत्रित हुए। दुनिया भर में जितने भी लोग वेब3 पेमेंट्स और पेफाई और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के पार्टनर्स हैं, जो उनके क्रिएटर्स हैं, वो लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ा इवेंट रहा है, जिसमें कि कुछ लोग जो कि उस इकोसिस्टम के पार्टनर्स थे, उनका नाम है ओमनिनल, पॉक्सेस एक्स, रोम, पोलीफ्लो, मेटाएरा, ब्लॉक्सट्रेड, इन्फिनी और बेनापे जैसे इकोसिस्टम। ये सारे
इकोसिस्टम के पार्टनर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट किए थे, वो नाम बताया है इन्होंने। मुख्य बिंदु क्या रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं, ग्लोबल वेब3 नेटवर्किंग इवेंट में फाउंडर्स, बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और इकोसिस्टम पार्टनर्स से भाग लिया। सभी ने मिलकर क्रिप्टो पेमेंट्स, ऑन चेन फाइनेंस और वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर पे चर्चा की। ठीक है, डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं ये लोग। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर फोकस, केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि उसे वास्तविक दुनिया के उपयोग, रियल वर्ल्ड एसेट जो हम लोगों ने RWA का बात किया ना, रियल वर्ल्ड में उसके वास्तविक दुनिया में उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है, कैसे आम जनता भी इसका इस्तेमाल कर सके, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। उद्देश्य यह था कि वेब3 सॉल्यूशन को प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम और सर्विस से जोड़ा जा सके। अनुबिस चेन की भूमिका क्या रही इसमें, अनुबिस चेन को एक नेक्स्ट जनरेशन प्राइवेसी लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका फोकस प्राइवेसी, सिक्योर ऑन चेन एप्लीकेशन और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हम लोगों ने सुना ना, जेनेसिस वर्ड का उपयोग किया गया है ना, इनक्यूबेशन का यूज़ किया गया है। तो आप इस पे, आप प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोजेक्ट का जन्म दे सकते हैं और उसको आगे विकसित भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात की गई हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैबोरेशन, क्या क्या हुआ है भाई ग्लोबली। संदेश के अनुसार अनुबिस चेन भविष्य में भी ग्लोबल इकोसिस्टम रिसोर्सेज और हाई क्वालिटी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन जारी रखेगा। टाई अप्स होते रहेंगे तभी तो इस इकोसिस्टम को यूज़ करेंगे, अनुबिस को लोग यूज़ करेंगे। लक्ष्य क्या है, प्राइवेसी, पब्लिक चेन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में गहरा इंटीग्रेशन बनाना, आपस में सामंजस्य बना के आगे बढ़ना। अंतिम संदेश क्या है, मियामी इवेंट को इकोसिस्टम एक्सपेंशन और इंटरनेशनल नेटवर्किंग की दिशा में एक सफल कदम बताया गया। यह संकेत दिया गया कि अनुबिस चेन केवल एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोगों को भी जानने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सो अगर इसका समापन, इसका निचोड़ निकाला जाए तो यही समझा जा सकता है कि काफ़ी अग्रसर है ये अनुबिस ब्लॉकचेन, अपने आप को डेवलप कर रहा है और अपने आप को मार्केट में, दुनिया में मार्केटिंग कर रहा है इसका, ताकि लोग इस पर इसका इस्तेमाल शुरू करें, सो दैट कि इसके इकोसिस्टम में जो लोग भी सहभागी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सो ये तो था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के अपडेट्स आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। अब लेट्स गो टू द प्राइस पार्ट, कि प्राइस क्या कह रहा है। तो प्राइस में हम लोग दो चीज़ों को आज कवर करेंगे। एक तो जो अपना इस पे डेक्स स्क्रीनर पे प्राइस का हम लोग देख रहे थे। कल भी मैंने बताया था कि ये जो प्राइस है ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि प्राइस रुका हुआ है अभी, बट ये एक्टिविटी अभी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब पूरा सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तब हम लोग इसको फुल फ्लेज्ड करेंगे, बट फिर भी अपने समझने के लिए प्राइस अभी 3.92 पे दिखा रहा है डेक्स स्क्रीनर पे, मतलब कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे अभी क्या हो रहा है, 389.9 मिलियन, मतलब 390 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी यहाँ से कम हो रही है, ये बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या अनुबिस ब्लॉकचेन पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे फिर भी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि लाइव तो है ही यहाँ पे, स्टेकिंग, नॉर्मल स्टेकिंग तो यहीं पे हो रहा है। तो अभी देख रहे हैं बाय वॉल्यूम 19.2 मिलियन का है और ये सेल वॉल्यूम 19.9 मिलियन का है। ये बहुत नज़दीक आ गया, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अभी ये डिफरेंस कम हो चुका है। इसका मतलब प्राइस स्टेबल हो रहा है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी। इसको मैं एक पुराना, कल जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कल क्या स्थिति थी, कल यदि देखें तो प्राइस $3.96 का था और ये वॉल्यूम कल 43.7 मिलियन का था। आज ये वॉल्यूम 39 मिलियन है, वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन ये डिफरेंस कल ज़्यादा था। देखिए आप, बाइंग वॉल्यूम 19.8 मिलियन का था और 23.9 मिलियन ये डिफरेंस था, है ना, 4-5 मिलियन का, जो कि आज ये डिफरेंस कम हो चुका है। तो इसका मतलब प्राइस पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी स्टेबल हो रहा है। एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे वेल्स क्या कर रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो वेल्स की एक्टिविटी हम 10, हाँ, वेल्स भी एक्टिवेटेड हो गए हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 2 घंटे के अंदर वेल्स एक्टिवेटेड है। देख रहे हैं ज़्यादा बाइंग दिख रही है। रेड वाला जो
पोर्शन है, मतलब जो सेलिंग वाली एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हुई है, कहीं कहीं पे आया है, बट ज़्यादातर लोग अब बाइंग कर रहे हैं पॉलीगॉन पे भी। नाउ लेट्स गो टू Aave.ai पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे मतलब कि Anubis ब्लॉकचेन पे जो प्राइस है ये स्थिर है ऑलमोस्ट, ये वही 5.25 5.35 का हाई बनाया था, तो यहाँ पे है। बट देखने की बात क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी जब स्टार्ट किया गया था तो 163 मिलियन इंटू 2 करेंगे तो मैंने किया है $326 मिलियन से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अभी देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे 326 की जगह पे 334 हो गया है। सो बधाई हो आप लोगों को, यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज़ होने लगा है। तो स्वाभाविक है कि पॉलीगॉन से लोग माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे। और एक अच्छी बात मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे जो होल्डर की संख्या है, ये देखिए होल्डर की संख्या, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी ले सकते हैं। 3.64 3,64,000 होल्डर्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि लोग माइग्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। सो यही था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा और आप लोग इससे कुछ समझ ले रहे होंगे कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है हमारा प्रोटोकॉल। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का दिन शुभ हो। कल फिर मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ और नए उमंग के साथ। खुश रहिए आप लोग। थैंक यू।